हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 में ओसी में जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम तक का जो सिलेबस है चैप्टर 1 to 7 वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो आगे का सिलेबस है दैट मीन्स कि चैप्टर नंबर 8 से जो हमारे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं उसका हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन द सिंपल वर्ड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या अब यहाँ पे अगर हम सिंपली देखने जाए इस वर्ड को, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम अलग अलग करें तो मतलब कि हमारे पास जो पैसे आते हैं, हमारे पास जो फाइनेंस होता है उसे हम प्रॉपरली मैनेज करके काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Finance is a blood of business. The existence of human life is not possible without the circulation of blood. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी ब्लड के बिना काम नहीं कर सकती, उसी तरह से हमारे जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो वो है फाइनेंस. बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस. इट मीन्स फाइनेंस इज़ लाइक अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ ईच बिजनेस. कि यहाँ पे अगर हमारा बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो वो हम फाइनेंस के बिना नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो है फाइनेंस कलेक्ट करना. फाइनेंस it the business transactions. In fact money is not pivot around which all economic activities rotate. that means कि यहाँ पे मनी जो है वो इस तरह के ही एक हमारे बिजनेस का इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिसमें हमारे बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो उसी के अराउंडिंग घूमते रहते हैं. फाइनेंस मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस एंड रिसोर्सेज. कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि अब हमें काम, हमारे पास जो पैसे आए हैं वैसे तो हम कहीं पे भी जहाँ पे मज़ा है वैसे हम उसे नहीं उड़ा सकते. इसलिए हमारे पास जो पैसे है उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को एक प्रॉपर प्लानिंग एंड और कंट्रोलिंग के साथ जो हम स्टार्ट करते हैं कि जो फंक्शंस हम फाइनेंस को किस तरह से कहाँ पे हम यूज़ करें, जो हम मैनेजमेंट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Financial management utilize the resources in such a manner that a satisfactory return is earned among the within the optimum utilization of finance. The scope of financial management has widened with the passage of time. कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें किस तरह से फाइनेंस का यूज़ बताता है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम हम हमारी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफ़िल कर सकें. बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो और भी एक्सपांड होता गया और जो एक और भी ज़्यादा उसका स्कोप जो है वो बढ़ता गया कि हम हमारे फाइनेंस को मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम किस तरह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो अब हम इसकी डेफिनेशंस और मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं. अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन अ रूटीन एक्टिविटीज़. मतलब कि हमारे पास जो फाइनेंस उसको हम रूटीन एक्टिविटीज़ जो है उसमें उसे हम किस तरह से हमारे पैसों को हम खर्च कर सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले वो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंस एंड एग्जीक्यूट देम. यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है कि हमारे जो बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उन सबको ध्यान में रखना और कहाँ पे हम किस तरह से पैसों को खर्च कर सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले. दैट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द F.W. Palash, in the modern economy, based on utilization of fund, financial management means acquiring of required fund at a required टाइम. कि यहाँ पे अगर मॉडर्न इकोनॉमी को देखने जाए कि हमें फाइनेंस का किस तरह से यूज़ करना है उसको अगर हम देखने जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग है कि हमें सही टाइम पे सही हमें जितनी ज़रूरत है पैसों की उतना कलेक्ट करना और उनका यूज़ करना. सेकेंड यहाँ पे दी गई है अकॉर्डिंग टू द रेमंड जे चेम्बर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजंस अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, टू इम्प्लीमेंट देम स्मूथली एंड टू रिव्यू देम. कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या कि हम डिसीजंस लेना, हमारे
फाइनेंशियल मैटर्स में और उन्हें इफ़ेक्टिवली कि हमें कहाँ पे किस तरह से खर्चा करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना और उन्हें बिजनेस में स्मूथली एंड इफिशिएंटली उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। देन लास्ट हमें डेफिनेशन दी गई अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एम किम्बल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स अप्रोप्रिएट कलेक्शन अलोकेशन। कि यहाँ पे प्रोफेसर एम किम्बल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन दी गई है कि हमारे पास जो फंड आता है उसे हम कलेक्ट करें, उसका हम मैक्सिमम यूज़ सही जगह पे इस तरह से उसका यूज़ करके जिसके कारण हमें मैक्सिमम उसका रिजल्ट जो है वो मिल सके। All of the above definition clarified that the field of financial management is so wide that covers all the financial decisions of right from the inceptions of business to its end। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप कितना बड़ा है कि आप देख सकते हो कि जब भी हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस को स्टार्ट करते समय हमें कब पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली, कितनी करने वाली है, कहाँ पे हमें कितना रॉ मटेरियल लेना है, कैसे करना है, कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से टाइम पे करना है और कब हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को जो हम ध्यान में रखते हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। ये तो हमने डेफिनेशंस देख ली, अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द यूज़ ऑफ फाइनेंस। कि जैसे हमारे पूरा मैनेजमेंट कैसे होता है उसी तरह से मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, एक उसका पार्ट ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जहाँ पे फाइनेंस के रिलेटेड सारे जो भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजन हम वहाँ पे ले सकते हैं। सेकेंड इज वाइड स्कोप। The scope of financial management is so wide that it includes the estimate needs of finance, equipment, maximum utilization, proper allocation and its planning and controlling. It's cover all the financial operations from the inception of the business to its end। कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका स्कोप इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते तब हमें फाइनेंस कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से पड़ेगी, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, किस तरह से हम पैसों को फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ जो हम डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब कि बिजनेस के स्टार्टिंग से लेके उसके एंड तक हमें कब कहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली, ये सारी चीज़ों को हम इस यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका स्कोप इतना ज़्यादा बड़ा है। Third is based on managerial decisions. Financial management provide a base from managerial decisions. Decisions regarding production, sales, research, development, etc. based on financial management. कि यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजंस जो है वो सारे फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू डिसीजंस मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसीज। इन the process of decision making financial management use the modern mathematical techniques। कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ पे मैक्सिमम यूज़ होता है कि हमारे जो अलग अलग डिसीजंस हैं इन्वेस्टमेंट के, हमें कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, हमारा कैपिटल कितना होगा, कितना डिविडेंड हम देने वाले, ये सारे डिसीजंस कहाँ पे आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि जो शेयर होल्डर्स उन्हें हम कितना डिविडेंड पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देन आफ्टर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन of owners economic welfare। Financial management adopts two approaches of maximization of the owner's economic welfare। First is profit maximization and second is wealth maximization। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि जो ओनर ने जो वेल्थ मतलब कि जो एसेट्स जो इन्वेस्ट की हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, उनको डेवलप करना और एज वेल एज प्रॉफिट जो है वो कोई भी फर्म का वो बढ़ाना, वो सबसे पहला मोटिव जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि की पोजीशंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटीज होल्ड अ की पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस यूनिट। कि यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस हमें करना हो या कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, फाइनेंस है। इसलिए जब भी हम बिजनेस करते हैं तो सबसे खास जो की पोजीशन है वो किसकी होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देन सेवंथ पॉइंट इज रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस सच इज प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एक्सेट्रा आर कनेक्टेड विथ फाइनेंस। Financial management will be more flexible in formulating policies,
प्रोडक्शन पॉलिसीज, सेल्स पॉलिसीज एक्सेट्रा इफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज सफिशिएंट फंड। कि यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर हम करते तो उसका मेन सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या होता है, फाइनेंस। इसी तरह से हमारे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो किसके अराउंडिंग होती है, फाइनेंस के सराउंडिंग। तो इसलिए अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट फंड होता है तो जो अलग अदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स है वो प्रोडक्शन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी वो और भी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ द डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ भी रिलेटेड है। देन आफ्टर लास्ट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। Financial management can be divided into two parts, management of long term capital and management of working capital। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है उसे हमें मैनेज करना और वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। अब लॉन्ग टर्म मीन्स की हमारी जो फिक्स कैपिटल जो होती है कि जहाँ पे हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एसेट्स परचेस करनी हो, मशीन्स परचेस करनी हो, ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि हमारे डे टू डे एक्सपेंस जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हम यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें जिस कैपिटल में दिखाई जाती है दैट इज़ अ वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो काम करता है कि फाइनेंस को हम किस तरह से यूज़ करें कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिल सके। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज के इस वीडियो में देखे। आपको आपके होम असाइनमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो और एज वेल एज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको आपकी होम असाइनमेंट में नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।